गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। क्या बोला है? ये कॉस्ट दी है हमें फ्रूट्स की, जो रेट हैं। क्या बोला है? किसी दिन ऑब्जर्व किया गया मार्केट में जो 2 kg एप्पल्स थे उनकी कॉस्ट और 1 kg ग्रेप्स, ये दोनों मिलकर 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स, इन टोटल 3 kg जो हमारे पास फ्रूट्स बन रहे हैं, इन सब का जो आपके पास कॉस्ट दिया है वो 160 रुपीज़ है। और आफ्टर अ मंथ, और फिर बोला है 1 महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एंड एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300। और फिर बोला है कि 1 मंथ के बाद जब दोबारा से रेट को वेरीफाई किया गया तो 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स की जो टोटल कॉस्ट थी वो 300 रुपीज़ थी। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। और इसमें भी बोला है कि इसका एल्जेब्रिकली जो है रिप्रेजेंटेशन करना है और ग्राफिकली मतलब ज्योमेट्रिकली भी। तो दोनों ही चीज़ें हैं, इक्वेशंस भी बनानी है और ग्राफ्स भी निकालने हैं, ग्राफ भी ड्रॉ करना है वैल्यूज निकाल कर। ओके, तो 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की हमें कॉस्ट लेट करनी है पहले। सो लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg apple 1 kg apples be ₹X and cost of 1 kg grapes be ₹Y। ओके, और फिर बोला है टू कॉस्ट ऑफ 2 kg एंड 1 kg ग्रेप्स, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स is found to be ₹160. So cost of 2 kg apples and 1 kg grapes is equals to ₹160. ओके, सो अगर 1 kg एप्पल की कॉस्ट हमने x ली है बच्चों, तो 2 kg की हो जाएगी 2x एंड प्लस 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है y, तो 1 kg, यहाँ भी 1 kg ही बोला है तो वो रहेगा 1y और इक्वल्स टू 160, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, और फिर क्या बोला है? एंड 1 मंथ लेटर, 1 महीने के बाद कितने 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है 300। सो कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg grapes is equals to ₹300। ओके, सो इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। अब पूरी इक्वेशन में बच्चों 2 कॉमन है, सो हम 2 कॉमन कर लेंगे। ये इसलिए कॉमन कर लेते हैं ताकि इक्वेशन जो है वो छोटी हो जाएगी, थोड़ा सा लिस्ट हो जाती है वैल्यूज़, आपको सॉल्व करने के लिए ईजी रहता है। सो 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 2x बच गया ब्रैकेट में, ये 2 बाहर ले लिया, यहाँ रह गया 2 1 ज़ा 2, 1y इक्वल्स टू 300। और जो हमने वैल्यू कॉमन की है वो राइट साइड में भी वैल्यू को डिवाइड करेगी, 150। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हमें ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट से क्या है? इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160। अब y हमारे पास सिंगल वेरिएबल है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब हमें वैल्यू को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, इसलिए y को यहीं रहने देंगे और x को उधर ले जाएंगे राइट साइड में, ये माइनस का हो जाएगा। ओके, बॉक्स बना लेते हैं।
दो वैल्यूज़ निकालेंगे बच्चों। लेट करेंगे पहले x की वैल्यू, लेट x इक्वल्स टू, अब हमारे पास टेंस में वैल्यूज़ हैं तो हम टेंस में ही लेट करेंगे। सो x की वैल्यू मैं ले लेती हूँ, सपोज करो नियरेस्ट वैल्यू लेनी है ताकि प्लस माइनस करने पर हमारी छोटी ही वैल्यू आए। ओके, मैं ले लेती हूँ 50, x मैंने 50 ले लिया बच्चों। सो y इक्वल्स टू 160 इंटू 160 माइनस 2 को 50 से मल्टीप्लाई 100 और हमारे पास y की वैल्यू आ गई बच्चों 60। सो x हमने लेट किया 50 और y आ गया 60। ओके, देन अगेन लेट वाई एक्स ले लेते हैं। हाँ, हमारे पास राइट साइड में एक्स है, इसलिए राइट साइड वाला जो वेरिएबल है उसी की वैल्यू लेट करनी है, लेफ्ट की फाइंड आउट करनी है। तो राइट साइड में एक्स है इसलिए एक्स लेट करेंगे। तो लेट एक्स इक्वल्स टू 50 80 ले लेती हूँ 80 और वाई इक्वल्स टू 160 माइनस 2 इंटू 80 क्या हो जाएगा 180 माइनस 160 माइनस 80 से 2 को मल्टीप्लाई किया 160, आंसर आ गया बच्चों 0। सो y आ गया हमारे पास 0 और x हमने लिया 80। ओके, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? इक्वेशन 2 है बच्चों हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। इसमें भी y को यहीं रखो क्योंकि ये सिंगल है हमारे पास, इसमें कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि हमें डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा। अगर वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होता है तो राइट साइड में फिर हमें ऐसी वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ती है जिनको प्लस माइनस करने पर जो नंबर आए वो हमारे पास वैल्यू जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाए। ओके, तो इसके लिए भी बॉक्स ओके लेट करते हैं। लेट x इक्वल्स टू 60, देन y इक्वल्स टू 150 माइनस 2 इंटू 60। 150 माइनस 62 ज़ा 120, y आ गया 30। तो हमारे पास y की वैल्यू 30 और x हमने लिया 60। नाउ लेट x इक्वल्स टू 70, so y equals to 150 minus 2 into 70। 150 minus 72 ज़ा 140, y आ गया 10। y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू ली बच्चों हमने 70। अब वैल्यू को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये तो हो गया हमारा एल्जेब्रिकली, अब हमें रिप्रेजेंट करना है इसको ग्राफ पे। ओके, सो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आपको पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। आपके पास क्योंकि टेंस में वैल्यूज़ हैं तो आपको यूनिट्स भी टेंस के हिसाब से लेने पड़ेंगे। जैसी जैसी आपके पास वैल्यूज़ होती हैं, हंड्रेड्स में वैल्यूज़ होंगी तो आपको 100 में यूनिट्स को डिवाइड करके लेना पड़ेगा। अगर आपके पास सिंगल है तो 1 2 3 करके लेना पड़ेगा, और अगर टेंस में है तो 10 के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो अब हमारे पास टेंस में वैल्यू है तो हम 10 करके लेंगे, 1 यूनिट को 10 ले लेंगे। सो ये 10 20 30 40 50 60 70 एंड देन 80। ओके, और यहाँ पे भी 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90। और अब माइनस की वैल्यूज़ -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80। अगेन -10 -20 -30 -40
-50, -60, -70 एंड -80। ओके, अब रिप्लेस करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू 50, वाई की 60, एक्स की वैल्यू 50 और वाई की 60। तो एक्स की वैल्यू 50 के ऊपर, एक्स की वैल्यू के ऊपर 50 के ऊपर एंड वाई 60 के सामने। ये बन गया हमारे पास पॉइंट, और इसका नाम है 50 एंड 60, एक्स 50 वाई 60। ओके, और सेकंड है y0 x80, तो y0 एंड x80 यहाँ पर। ओके, ये आ गया हमारे पास 80 एंड 0। अब जो हमने 2 पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिए, इसको प्लॉट कर दिया है, उनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे बच्चों। स्केल को सेट करना है और फिर ज्वाइन करना है। ओके, ये हमारे पास हो गए 2 पॉइंट्स। और कौन सी इक्वेज़न थी ये जिस इक्वेज़न के थे उसका नाम लिख लेना है इसके ऊपर। ये है 2x + y = 60 वाली इक्वेज़न का। ओके, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट बॉक्स है उस पर क्या क्या वैल्यू है, उसमें है x हमारे पास है 60 और y 30। ओके, x 60 के ऊपर y 30 के सामने, x 60 y 30। ओके, ये आ गया बच्चों हमारे पास 60 और 30। ओके, 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है x 70 y 10। ओके, x 70 के ऊपर y 10 के सामने, तो x 70 के ऊपर y 10 के सामने। ये आ गया 70 एंड 10। ओके, 70 एंड 10 आ गया। तो अब इनको ज्वाइन करेंगे बच्चों। पहले वाले पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर लिए थे, अब ये जो 2 पॉइंट हैं इनको भी ज्वाइन कर लेंगे। ओके, ये आ गया हमारा दूसरी लाइन। ओके जी, ये प्लॉट हो गया आपके पॉइंट्स, और इसका नाम लिख लो, ये कौन सी इक्वेज़न है। और ये वाली जो इक्वेज़न है ये है हमारे पास 2x + y = 150, 2x + y = 150। ओके, तो ये बना बच्चों हमारा ग्राफ। इस वाले क्वेश्चन का ग्राफ आपका इस तरह का बनेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों। समझ आ गया है तो प्रैक्टिस करना क्वेश्चन को, और ग्राफ का जो काम है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है तो प्रैक्टिस करो, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।